तो बच्चों मेरे पास आज एक चाय का प्याला है और आपको पता होगा कि ये चाय का प्याला कितना हल्का होता है। इतना हल्का होता है कि अगर मैं इसको अपने हाथों से ऐसे दबा दूं तो ये दब जाता है। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत हल्का होता है, बहुत छोटा होता है। और ये कागज जो होता है इतना हल्का होता है कि इसको बेचारे को हल्का सा फोर्स लगाते ही ये दब भी जाता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर किसी बच्चे को मैं बुलाऊं और इस बच्चे को किसी बच्चे को बुला के इसके ऊपर खड़ा कराऊं तो क्या होगा? क्या होगा भाई? पिचक जाएगा ना। तो देखते हैं, चलो किसी बच्चे को बुलाते हैं और देखते हैं कैसा रिजल्ट निकलता है। आ जाओ निखिल, आप आ जाओ। चलो निखिल, इसके ऊपर आपको खड़ा होना है, ठीक है? खड़ो जाओ मेज के ऊपर, कोई बात नहीं, साफ कर देंगे हम बाद में। चलो। अरे पिचक गया भाई, ये तो गायब हो गया। ये देखो क्या हाल हुआ है। आ जाओ नीचे। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था ये क्षेत्रफल था, ठीक है। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूं, पहले बोर्ड पर आ जाइए। दाब क्या होता है? प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वो दाब कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर जो क्षेत्रफल है ना, ये कितना छोटा सा था इस बड़े बच्चे के रेस्पेक्ट में, ये जो क्षेत्रफल था इसका बहुत कम था। तो इसलिए क्या हुआ, दाब जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा लग गया, इसके ऊपर प्रेशर जो लगा वो बहुत ज्यादा लग गया इस बच्चे की वजह से। अब अगर मैं क्या कर दूं, अभी ये क्योंकि एरिया क्या था, बहुत छोटा सा था, अब मैं इस एरिया को चलो बढ़ाता हूं तो देखते हैं एरिया बढ़ाने पे क्या होगा। एरिया बढ़ाने का मतलब क्या है कि ये जो बच्चे को जिसको हमने खड़ा करा, तो जिस कप के ऊपर ये खड़ा हुआ था, अभी तक एक कप था, अब मैंने यहां पर कपों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा कर दी और बढ़ा के मैंने लगभग ये काफी सारे कप रख दिए। और इन कपों के ऊपर अब मैं रख देता हूं एक लकड़ी का फट्टा, ठीक है। अब भी पिचक जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है, क्या होगा। चलो भाई, इसके ऊपर खड़ा होना है आपको और ये देखिए अब बच्चा इसके ऊपर खड़ा है पर ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। चलिए, ऐसा हो सकता है शायद ये बच्चा छोटा हो, कोई थोड़ा सा बड़े वेट का या ज्यादा वेट का बच्चा लेके आते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा। आप आओ। अब देखो यश आया हमारे साथ, यश इससे थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है, दिख रहा है ना, हेल्दी है इससे थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा बड़ा भी है। अब यश को इसके ऊपर खड़ा करते हैं, तो यश हो जाओ आप। चलो यश खड़े हो जाओ। ये अभी भी नहीं टूटा, देख रहे हैं आप, अभी भी इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पर क्या है, क्षेत्रफल ज्यादा है, दाब क्या हो रहा है, अब कम लग रहा है। आ जाओ अब आप नीचे। अब मुझसे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, अब मैं भी ट्राई करता हूं, देखता हूं कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं। मुझे मेज की ज्यादा चिंता लग रही है, पर चलो मैं ट्राई करता हूं पर कि ये बचेगा या ये जाएगा। ओ, अब इससे क्या प्रूव हो रहा है, अब इससे क्या प्रूव हो रहा है कि हमारे सारे ग्लास जो हो गए वो क्या हो गए, खराब हो गए। अब इसका मतलब क्या है कि अब क्या हुआ, मेरे रेस्पेक्ट में क्षेत्रफल क्या था, कम था, इसलिए इनका देखो क्या हाल हुआ है सभी का। पर अगर हमने क्या देखा कि अगर एक इस पे प्रॉपर थोड़ा सा कम बल लगाया जाए तो क्या हो रहा था, या इस तरीके का बल लगाया जाए जो इतना वेट है, तो वो कप जो है बहुत आसानी से सह रहे थे। अगर मैं इस पे क्या करता, चार इधर और चार और इधर, चार और इधर, चार इधर, चार इधर, चार इधर, इस तरीके से कप लगा के और एक बड़ा फ्लैंक लगा देता तो एरिया और बढ़ जाता, तो ये मेरा वजन भी क्या कर लेता आसानी से। आ गई बात समझ में? तो अब आप लोगों से आज क्वेश्चन करे जाएंगे और आप लोगों को उत्तर देने होंगे, जिस बच्चे से भी क्वेश्चन करूंगा वो ही इसका उत्तर देगा। हिमांशी आप खड़े हो जाओ और हिमांशी आप मुझे बताएंगे, उधर देखिए आप, उधर देखिए आप मुझे बताओ कि जब निखिल इनके इन कपों के ऊपर चढ़ा था तो ये कप क्यों नहीं टूटे थे? क्योंकि सर दाब कम था। दाब कम था। दाब कम था। हाँ जी। दाब कम किस वजह से था? क्योंकि सर नीचे का क्षेत्रफल कम था। नीचे का क्षेत्रफल कम नहीं था, कम तो अकेले ग्लास में था, ये तो बहुत सारे ग्लास हैं, बहुत सारे ग्लास थे। ज्यादा था। ज्यादा था, क्योंकि नीचे का क्षेत्रफल क्या था, बहुत ही ज्यादा था, नीचे का क्षेत्रफल क्या था, ज्यादा था। आप बताएं भाई, जब आपके भाई साहब यानी कि ये हमारे यश भाई साहब जब इनके ऊपर चढ़े तो क्या हुआ था? सर जो है कि क्षेत्रफल ज्यादा था और दाब भी लिमिटेड का लगा था जी। लिमिटेड लगा था मतलब? हाँ जी, मतलब बराबर लगा था जी, कुछ के नहीं जी। नहीं, सेटिस्फाइड आंसर नहीं है।
सर क्षेत्रफल था जी ज्यादा और बल कम लगा जी। बल कम लगा और हाँ। क्या कम लगा? दाब भी कम कम लगा। लगा, हाँ दाब जी। कम लगा। हाँ जी। भाई सीधी सी बात है, क्षेत्रफल बड़ा कर दिया हाँ तो जी। दाब क्या हो गया? कम हो गया। कम। बात समझ में आई सबको? तो एक बार मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ कि अगर क्षेत्रफल कम हो जाता है, अगर क्षेत्रफल कम रहता है तो दाब भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसको आप एक मैथ्स की कैलकुलेशन से भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर मेरे को भाग करना है 10 को 5 से, तो उत्तर क्या आएगा? भाई ऊपर एक संख्या है, नीचे एक संख्या है, अगर मैं भाग कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? 2 आएगा। ऐसे ही अगर 10 को मैं 2 से भाग करता हूं, अब यानी कि नीचे वाली संख्या क्या कर दी मैंने? छोटी कर दी। नीचे की संख्या क्या कर दी? छोटी। तो उत्तर क्या आ रहा है? बड़ा। उत्तर बड़ा आ रहा है। तो ऐसे ही यहां पर क्षेत्रफल नीचे है तो यहां पर क्षेत्रफल क्या है? अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा है। क्षेत्रफल कम होने का मतलब क्या है? ये अगर एक सिंगल कप है तो क्षेत्रफल क्या है? कम है। और बहुत सारे कप हो गए तो यानी कि क्षेत्रफल क्या हो गया? ज्यादा। और क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो बल क्या हो गया? कम। तो बात समझ में आई? एक कप पे चढ़ने पे कप आसानी से टूट जाता है और बहुत सारे कपों पे चढ़ने पर कप नहीं टूटते हैं। पर मेरे जैसा इतना महामानव, बहुत बड़ा ठीक है, इतना बड़ा व्यक्ति अगर इतने छोटे से कपों पे चढ़ जाएगा तो इनका यही हाल होगा जो अभी हो रहा है। तो बात समझ में आई? तो अगर मेरे को भी किसी तरीके के इस तरीके के कपों पे चढ़ना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल को और क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें थोड़े थोड़े से कप और ऐड कर देता तो ये फिर नीचे की तरफ नहीं पिचकता। तो बात समझ में आई? अगर मैं इसमें थोड़े से कप ऐड कर देता तो ये बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं जाता। ये बात सबको समझ आई? तो ये था हमारा प्रयोग, बहुत ही आसान सा प्रयोग, बल और दाब का ये एक प्रयोग था जो हमने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा बच्चों को बताया। उम्मीद करते हैं आपको भी समझ आया होगा और वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।